हेलो दोस्तों, मैं हूं रश्मिन और आप मेरी चैनल पर है रिव्यू बाय रश्मिन पर, जिसमें हम बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं। तो अभी हमने इसमें नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम एक्सपर्ट रिव्यू करते हैं, जहां पर हम अलग अलग स्किल्स और सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसको हमारे चैनल पर लाते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने गुजराती फिल्म वश के ऊपर हमने एक साइकोलॉजिस्ट बलराम शर्मा को बुलाया था और वो काफी सक्सेस रहा था और लोगों ने कहा था कि आप ऐसे और इंटरव्यूज और एक्सपर्ट रिव्यूज करिए। तो इस बार हमने सोचा कि चलो साइबर फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, और इसीलिए हमने इनवाइट किया है जिग्नेश को, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है। और आज हम जामतारा जो सीरीज आई है नेटफ्लिक्स की, उसके ऊपर बात करेंगे और आगे बात करेंगे कि साइबर फ्रॉड्स कैसे होते हैं और क्या क्या उसमें दिक्कतें आती है और उससे कैसे बचे। तो मैं सबसे पहले जिग्नेश से कहूंगा कि वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे, उनकी भी एक यूट्यूब चैनल है उनके बारे में बताएं, और फिर हम आगे बात करेंगे। और टू यू जिग्नेश। थैंक यू रश्मिन एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। तो बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। तकरीबन 6-7 साल हो गए पर्टिकुलर फील्ड में। और साथ साथ जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अपना जो इंडिया का जो प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और साइबर वॉलंटियर तैयार करने का, उसमें भी काम कर रहे हैं हम। और साथ साथ प्रोफेशनली भी हम जो है मैं जो हूँ वो साइबर स्पेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा अपना एक खुद का चैनल है, साइबर टी नाम से है, जहाँ पे मैं जो नए नए फ्रॉड आते हैं, नए नए जो नुस्खे लोग ढूंढते हैं आपको बनाने के लिए और आपकी मेहनत का पैसा जो लूटते हैं, तो हम्म। वो नए ट्रिक्स जो ढूंढते हैं उसके बारे में मैं वीडियो डालता रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं काफी अप्रिशिएट करूंगा और थैंक यू कहूंगा कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आए, और आप जो अपने वीडियोस बनाते हैं लोग को अवेयर करने के लिए, वो काफी हद तक अच्छे होते हैं। और इससे अवेयरनेस बढ़ती है और लोग को जानकारी अगर पहले से हो तो वो कब साइबर फ्रॉड में फंसेंगे। तो हम अपना जो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सबसे हम्म। पहले मैं ये जानना चाहूंगा जिग्नेश के, साइबर क्राइम होता क्या है? क्योंकि हम एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं शायद, इसलिए हमें पता है, लेकिन जो एक लॉमैन है, अनपढ़ है, या तो गांव से जो लोग आते हैं उनको, हम्म। अगर हम या तो ऐसे किसी को भी हम लॉमैन को समझा पाए कि भाई साइबर क्राइम है क्या, तो उसका बेसिक क्या है वो आप पहले सबको बता पाएंगे? यह साइबर क्राइम वैसे ये है कि आपको मूर्ख बना के आपका जो फाइनेंशियल डिटेल है, आपका जो बैंक का डिटेल्स है, वो आपसे लिया जाता है और फिर आपके अकाउंट से पैसे लिए जाते हैं। ये इसको अब हम फाइनेंशियल फ्रॉड बोल सकते हैं। एक जो हिस्सा है साइबर क्राइम का। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग है, जैसे सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया, जहाँ पे आपको अ, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से जो है आपको फिशिंग लिंक जो आप बोलते हो, हम बोलते हैं, जैसे जैसे इंस्टाग्राम है उसके जैसी लिंक आपको दिखती है पेज, बट वो कोई दूसरा ही पेज होता है जहां आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने को बोला जाता है। तो एक सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया। फिर जैसे अब नया चल रहा है, जैसे OLX फ्रॉड हो गया, जहाँ पे लोग ऐसा अपना चीज नहीं है फिर भी उसको सस्ते में बता के बेचने का ट्राई कर रहे हैं। फिर जैसे UPI फ्रॉड हो गया। वैसे अलग अलग तरीके से आपको फंसा के बेसिकली क्रिमिनल्स जो है वो आपके बैंक अकाउंट से मोस्टली इन सब केसों में पैसा निकालने का ही अटेम्प्ट रहता है, या आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करके आपको धमका के कुछ पैसा लेने का ही ये एक तरीका होता है। ये एक लेमेन की भाषा में जो एंड यूजर मतलब एक अ, आम आदमी के साथ होता है। बट हम अगर वाइडर स्पेस की बात करें तो अभी जो सब दुनिया देश में सब अपनी साइबर आर्मी भी तैयार कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी लड़ाई में जीता है, युद्ध में जीतना है, तो खाली उनके जो वेपन्स है या कुछ जो उनका जो शस्त्र सामग्री है उससे ही काम नहीं चलेगा। जो डेटा है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो बहुत सारे देशों ने अपनी साइबर आर्मी भी तैयार कर ली है। तो उसका एक छोटा सा आपको एक हिस्ट्री सुनाना चाहता हूँ कि ये शुरू बिल्कुल। कैसे हुआ। तो हम्म। जब रशिया अलग हुआ सोवियत यूनियन से तकरीबन 90s में, तो उधर बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे या बहुत सारे जो मैथमेटिक्स जो पढ़ाने वाले लोग थे या मैथमेटिशियन थे, उनको काम नहीं मिल रहा था ढंग का। तो उन्होंने धीरे धीरे ये सिस्टम के साथ खेलना चालू किया, डिजिटल सिस्टम कंप्यूटर से। और फिर अ, जो रशिया की जो मॉस्को की गवर्नमेंट थी उनको भी पता चला। तो उन्होंने धीरे धीरे उनको ऑफिशियल करके अपनी एक आर्मी भी बनाई। तो वैसे अभी सभी कंट्री के फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, या फिर अमेरिका देख लीजिए, उन्होंने भी फिर धीरे धीरे अपना एक साइबर स्पेस के लिए अपनी एक आर्मी तैयार की। दो कंट्रीज और दो तीन कंट्रीज वो बहुत आपने नाम नहीं सुना होगा, जैसे इसराइल है, ईरान है, या नॉर्थ कोरिया है। इनको भी इन ये भी साइबर स्पेस में बहुत ही आगे है। और नॉर्थ कोरिया में तो बचपन से ही बच्चे को ये अलग से ही पढ़ाया जाता है। जी हाँ। ऑब्वियसली। जरूर। तो हम अगर सीरीज के बारे में बात करें तो नेटफ्लिक्स ने पूरी एक सीरीज बना दी जामताड़ा की। तो उससे पहले शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि भाई ऐसा कोई एक एरिया भी है इंडिया में जामताड़ा करके। और ऐसे एक छोटे से रिमोट प्लेस से इतने सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसा क्या है जामताड़ा में और ऐसा क्यों होता है और जामताड़ा ही क्यों, उसके बारे में आप जरा रोशनी डालेंगे। तो हाँ, ये बहुत ही एक रसप्रद क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन है। तो जामतारा ही क्यों? बिकॉज ये क्या हुआ कि जब शुरू में आपको पता होगा कि मोबाइल रिचार्ज होते थे तो वो ऑनलाइन नहीं होते थे। हमको किसी दुकान में जाके वो कूपन लेना पड़ता था और वो रिचार्ज करते थे। तो जामताड़ा जो अभी वो झारखंड में जो प्लेस जगह है, रांची से तकरीबन पता नहीं 100-200 किलोमीटर रहेगा। और वो बहुत ही रिमोट एरिया है उधर पे। तो अ, उधर पे जो पहले स्कैम चालू हुआ वो ऐसे स्कैम चालू हुआ, कोई रिचार्ज करने वाला नहीं था तो लोग ज्यादा पैसे लेके फ्रॉड करते थे। ऐसे ही कि जैसे 1000 का रिचार्ज है तो 500 का ही मिलता था, वो बीच में पैसा खा खा लेते थे। फिर धीरे धीरे, और उससे पहले भी अगर आप देखिए तो जो जगह है वो बहुत ही फेमस है। जैसे अगर चलती ट्रेन में भी लूट हो जाती है, वैसे बिल्कुल। किस्से उधर बनते रहते थे। फिर क्योंकि अभी जो हमने चर्चा की कि रशिया में जब बेरोजगारी हुई तो तब साइबर क्राइम की तरफ लोग बढ़े। तो जामताड़ा भी वैसी जगह थी जहाँ पे बेरोजगारी थी। तो और शिक्षण नहीं है वहां पे। तो धीरे धीरे लोग इस पे बढ़े। फिर उनको पता चला कि इधर से फ्रॉड हो सकता है। फिर ऑनलाइन धीरे धीरे रिचार्ज चालू हुआ, तो उनमें उन्होंने ऐसे लिंक भेज के लोगों को बोनस रिचार्ज ऐसा करके उन्होंने ये चालू किया। फिर एक 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 बंदा है जिसका नाम है राम कुमार मंडल। हम्म। उसका नाम बहुत ही फेमस है जामताड़ा में, क्योंकि अ, उन्हों उसको बोला जाता है कि वो 10th फेल है बंदा। बट उसने ये ट्रेनिंग ली, बाहर से जाता था, मतलब समझता था, और फिर वहां पे आके लोगों को ट्रेन करता था। बोला जाता है 200 के ऊपर से उन्होंने शुरू में लोगों को ट्रेन किया। तो ऐसे मोबाइल रिचार्ज से शुरू हुआ। फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से चालू हुआ। तो एक तो वो था कि बेरोजगारी थी, और दूसरा दो तीन जो बंदे थे वो बाहर जाके धीरे धीरे पैसा कमाने का एक तरीका ढूंढ लेते थे। और जो आजू बाजू के पुलिस स्टेशन है वो भी बहुत सारे दूर है, और पश्चिम बंगाल का इलाका पड़ता है बाजू में। तो मेरे ख्याल से ये सारे कारण रहे। और अभी भी 50 से 60% जो साइबर क्राइम होते हैं, तो उधर जो उसका जो रूट रहता है वो उधर आसपास ही रहता है, क्योंकि अब बहुत फैल चुका है। लोगों को पता है आराम से पैसा मिल जाता है अभी। लोग इंग्लिश क्लास भी लगा रहे हैं कि जब वो कॉल करे स्कैमर हम्म। विक्टिम को, तो वो बहुत ही प्रोफेशनल लिखे। बहुत सारी लड़कियां भी अभी ये क्लास ज्वाइन करके रहेगी। और एक एक आपको लगेगा कि आपको बाहर से उसके मकान बिल्कुल गांव की तरह लगेगी, मगर अंदर आप जाओगे तो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा सुविधाएं बिल्कुल। रहेगी। एसयूवीज और मर्सिडीज आप देखेंगे उधर। बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल हाँ।
तो यही है कि बेरोज़गारी से हटकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि ईज़ी मनी है, आसानी से लोगों को फँसाया जाता है और वो रिप्लिकेट होता है। अगर किसी बंदे को आप अपने गाँव में ही सक्सेसफुल देखते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से आगे बढ़े क्योंकि वो ईज़ी मनी है और वहाँ पर शायद इतना काम नहीं है कि लोगों को रोज़गारी मिले। और अगर हम बात करें तो इसमें अलग-अलग तरह के कैसे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए लोग स्कैम करते हैं ये लोग और हम लोग फँस जाते हैं उनकी बातों में। क्या-क्या अलग-अलग उनके तरीके होते हैं? या ये उनके तरीके हैं जो वो दिन-ब-दिन वो अपडेट होते रहते हैं। अभी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका था कि अगर वो बोलते थे कि मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, वो ब्लॉक हो गया है, आपको तुरंत अनब्लॉक करने के लिए आपका कार्ड नंबर और सीवीवी नंबर दीजिए और ओटीपी आपको आएगा। ये बहुत ही पहले ट्रेडिशनल मेथड था बट ये अपना जो तरीका है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे एक आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कोविड था तो जो लिकर जो है वो दारू है वो बिल्कुल, आसानी से नहीं मिलती थी तो उन्होंने बिल्कुल। फेक पोर्टल्स बनाना चालू किए और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके ज़रिए उन्होंने ये श्योर किया कि उनका जो फेक वेबसाइट है वो गूगल में सबसे आगे दिखे। तो एक आम नागरिक जो कुछ चाहिए कोविड के टाइम पे तो वो गूगल पे जाके सर्च करता है कि मेरे को क्या मिलेगा। तो वो फिर वो बोलते थे कि आप अभी ₹200 एडवांस कर दो, बाकी आप जब आपको जब डिलीवरी मिलेगी तब आप बाकी इसका पेमेंट कर दो। तो वैसे चेंज होते रहते हैं, वैसे ई सिम फ्रॉड है, फिर स्विम स्वैप है और और केवाईसी फ्रॉड है जैसे, तो वैसे वो बदलते रहते हैं अपने अलग-अलग अलग-अलग तरीके करते हैं। आपने एसईओ के बारे में बताया तो शायद मुझे लगता है आईटीओ बैकग्राउंड से जो लोग नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि एसईओ क्या है और ये गूगल हुँ। को कैसे अफ़ेक्ट करता है। तो कई लोग शायद अगर मुझे भी अगर एसबीआई में कॉल करना है, तो मैं ऑब्वियसली गूगल को ही सर्च करूँगा और फिर जो भी फर्स्ट लिंक आएगी, उसमें मैं कॉल लगा दूँगा। तो कई बार ये भी होता है कि लोग एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, कोई भी गवर्नमेंट या तो प्राइवेट बैंक हुई तो उसका कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं और जो फ़ोन लगता है वो लैंड होता है सीधा जामताड़ा में। तो ये कैसे होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है? एसईओ क्या है? उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दें तो लोगों को पता चलेगा कि इससे कैसे बचें और क्या हमें ध्यान रखना है। ये जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो कीवर्ड से सर्च होता है और उधर कुछ अ, तकनीकी डिटेल्स होती है जहाँ से आप जब कोई सर्च इंजन में सर्च करता है तो आपका पेज सबसे पहले दिखेगा। वो एक अलग ही टेक्नीक है उसके डिटेल्स में हम नहीं जाते बट जो अपने को जो हमको प्रिवेंशन करना है कि कोई भी अगर हमको नंबर चाहिए कस्टमर केयर का या किसी भी सर्विस का तो हम उसको खाली गूगल पे जाके वेरीफाई ना करें। उसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट हमको पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे एसबीआई का, एचडीएफसी का, तो हर एक का एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है। तो वेबसाइट का पूरा जो यूआरएल है, जो पूरा जो नाम है, वो हमको पता होना चाहिए और उधर जाके हम कर सकते हैं और बेस्ट चीज़ है कि हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे अ बैंक में जाए और उधर से डिटेल ले ले एक टाइम पे जाके कि आपके डिटेल्स दे बिल्कुल, दो। हाँ, बजाए कि हम इंटरनेट पे सर्च करें कि क्या नंबर हो सकता है या सेम एज़ एन ऐप स्टोर में कि ऐप स्टोर में ढूँढे कि कौन-सा ऐप रहेगा। क्योंकि जो आम नागरिक है उसको ज़्यादा पता नहीं होता। जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो उसको पता चल जाता है क्योंकि जब ऐप होता है तो उसके रिव्यूज़ होते हैं। अगर ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो ये ज़रूर देखें कि कितने रिव्यूज़ हैं, कितने डाउनलोड्स हुए हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन और अगर अगर एसएमएस या आपको व्हाट्सएप पे कोई भी लिंक आता है कि ये है, तो वैसे कभी भी उसको मतलब क्या है उसको लेजिट मत माने कि ये सही लिंक है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि और जैसे हमारे हमने पास एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2-3 हुँ, केस आए थे कि ये जैसे अहमदाबाद में बहुत सारे होटल है, जैसे 2-3 फेमस होटल है। उनके लोगों के कोविड के टाइम में लोगों ने फेक होटल बना के रखे थे कि आपको हम इंस्टेंट डिलीवरी देंगे। तो फिर हमको उनको रिपोर्ट करना पड़ा। तो व ये बिल्कुल। तो बहुत सारे मतलब चलते रहते हैं। या बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि जामताड़ा का जो ये शख्स था, वो सिर्फ़ 10वीं पास था और हम अपने आप को जैसे कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, कोई आईटी बैकग्राउंड से आता है, कोई बीए, हुँ, बीकॉम जो भी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम अपने आप को पढ़े-लिखे समझते हैं। लेकिन फिर भी
हम इनके जाल में फँस जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भई आप पढ़े लिखे हैं तो आप नहीं फँस सकते। क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानता हूँ, लेकिन मैं भी साइबर स्कैम में फँस चुका हूँ 1-2 बार। तो आप इसके बारे में बताएँगे लोगों को, क्योंकि हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कई बार, और ये किस तरह से हमें ट्रैप करते हैं? क्या साइकोलॉजीज़ वो इस्तेमाल करते हैं? इसके बारे में आप बताएँगे थोड़ा? जी हाँ, आप बोला कि जैसे आपने बोला कि ना ही सिर्फ़ गाँव का आदमी या जिसको समझ नहीं है, उसके साथ ही फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं है। जैसे पंजाब के एक एमपी है, उनकी वाइफ़ के साथ भी हुआ था, वो भी पढ़े-लिखे थे। वो फ़ेमस अपना सीरियल है, भाभी जी घर पर है, उनके उनकी साथ भी हुआ था स्टार्स एक का। फ्रॉड। हुँ, अ, हुँ। तो ये जो है, वो ऐसा नहीं है कि आप पढ़े-लिखे हैं, तो आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि एक कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ बहुत क्विकली कि हमारे एक कॉन्टैक्ट में एक रिलेशनशिप मैनेजर थे एक बैंक से, तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और उनसे सभी को मैसेज गए थे कि हमको पैसे की ज़रूरत है, ₹500 बिल्कुल। ट्रांसफ़र करो। तो उनको साथ ऐसा हुआ था कि उनके जो दोस्त थे, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और उनके दोस्त से जैसे आप मेरे दोस्त थे, आपका अकाउंट हैक हो गया है जैसे आपने कुछ लिंक क्लिक कर दिया होगा और आपने उसको सही समझ के आपके डिटेल्स डाल दी। तो जैसे आपका अकाउंट हैकर के पास चला गया, तो हैकर सबसे पहले क्या करेगा कि उसका ईमेल आईडी रजिस्टर करेगा, आपका ईमेल आईडी हटा के। हुँ, हुँ। फिर वो में हमने उनको मैसेज करा कि आपके बहुत ही प्राइवेट फ़ोटो अपलोड हो गए ये लिंक पे या ऐसे, आप देखिए। तो वो फ़िशिंग के जो गलत यूआरएल है वो क्लिक करके देखना चाहेंगे। पैनिक जो है, हुँ, इंसान हुँ। का जो इमोशनल जो चीज़ें हैं, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, आपका हुँ, आपके हुँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे जाने वाली है या आपके फ़ोटोज़ अपलोड हो गए हैं या ऐसी बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जो आम नागरिक है, कि जो भी पढ़ा लिखा हो तो भी वो पैनिक कर सकता है। या तो फिर आपको कुछ लालच दिया जाता है कि आपने ये जीत लिया है, आपने वो जीत लिया है। हुँ, हुँ। तो ऐसा करके एंड एक तो उदाहरण है कि लिंक्डइन पे भी लोग फेक जॉब बना के आपको बोलते हैं कि आपका डिटेल्स दे दो, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर वो सब लेके उससे भी फ्रॉड करते हैं। तो बिल्कुल। जब जो डिटेल आती है हमको ऐसा ही समझ उसको 2-3 बार चेक करें कहाँ से आई है, वेरीफाई करें तभी सही टाइम रहेगा। लीजिए। तो हुँ, हुँ। हाँ, और वेट करें कि आप क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है ये सही है कि गलत है, किसने भेजा है, ऐसा अज़्यूम मत करें कि ये सही इन्फॉर्मेशन हाँ। बिल्कुल, और जैसे ही आपने इंस्टाग्राम में के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, चाहे चाहे वो फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। तो इसमें कैसे अलग-अलग तरह के फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं और कैसे लोग फँसते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएँगे? या मैं एक-एक उदाहरण लूँगा जो हमारे जो कुछ लोग थे उनके साथ ये लाइव एग्ज़ाम्पल हुआ है और हमने ट्राई किया जो भी हो सके हम कर सके उनके लिए या मनी रिकवर कर सके। तो फ़ेसबुक में एक हमारे पास जो महिला थी वो कुछ एक एड्स आते रहते हैं आपको पता ही होगा फ़ेसबुक पे। तो उनको एक ड्रेस मँगवाना था, उन्होंने ड्रेस मँगवाया बट उन्होंने जो मँगवाया था वैसे टाइप का नहीं आया। कुछ अलग ही आया, ठीक है? जैसे आपने मँगवाया था रेड आ गया ग्रीन और कुछ अलग ही साइज़ का, ठीक है? फिर उन्होंने रिटर्न किया कि हमको पैसा वापस कर दो, तो बिल्कुल। हमको नहीं चाहिए आप हमारा पैसा वापस कर दो। हुँ, तो हुँ। वो पूरा एक स्कैम था, वो जानबूझ के गलत चीज़ भेजते थे। जब उन्होंने बोला कि हम पैसा वापस करेंगे, तब स्कैमर ने बोला अच्छा आप आपके बैंक की डिटेल्स बताइए, बिल्कुल। तो हम रिफंड करना है। तो फिर वो महिला ने क्या किया बिकॉज़ वो बेचारी उन्होंने जो भी 700-800 रुपए खर्चे थे और बहुत ही मध्यम वर्ग की महिला है थी वो। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को चाहिए अपना पैसा वापस। तो उन्होंने अपना बैंक का डिटेल्स जो उन्होंने बोला वो सब ओटीपी के साथ दे दिया। तो उन्होंने फिर स्लॉट में पैसे उठाए पहले 15-16, 15-16 करके तकरीबन 1.5 लाख थे उनके अकाउंट में। एक ओह माय गॉड! एक खाते में वो उठाया। फिर उन्होंने बोला कि महिला ने वापस फ़ोन करा और स्कैमर बोला कि गलती से हमारे से वो पैसे ले लिए। आप एक काम करो आप दूसरी बैंक का डिटेल दो, ओह हम माय गॉड! उसमें वो वापस इस करेंगे। बात में।
तो ये महिला ने अपनी दूसरी बैंक का डिटेल दिया और वहां से भी 50,000 इन्होंने उठा लिए। और उनका डेयरिंग वेरी ये पुअर। था कि ये सब हो जाने के बाद भी वो बात कर रहा था। हमने भी बात किया है और फिर बोला कि हाँ हाँ हमको पता है गलती से हुआ है, हम दे देंगे, अभी थोड़ा ये दो वो दो। सो उसका ये था कि इतना हो जाने के बाद उसका ये डेयरिंग था कि वो अभी भी ट्राई कर रहा था। फिर हमने उसको उसको साइबर क्राइम जो हमारा 1930 है वहां पे एक केस दाखिल किया और लोकल पुलिस स्टेशन में किया। तो ऐसे लुभावने, जैसे आपको जो चीज बाजार में 1,000 रुपए में मिल रही है वो आपको 200 250 में सेल करके, ऐसा कुछ करके ऑफर दिखा के आपको एक्साइट करते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है। दूसरा, जो एक 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 बहुत ही अच्छे ओहदे पर थी, जो महिला जो रिलेशनशिप मैनेजर थे उनके साथ हुआ था कि उनका जो, उनको जैसे मैंने बताया कि इंस्टाग्राम में उनकी दोस्त का मैसेज आता है कि आपके बहुत ही अनकंफर्टेबल फोटो है वो अपलोड हो गए हैं, तो आप प्लीज चेक करें ये लिंक। तो वो इंस्टाग्राम जैसा दिखता था, उन्होंने लॉगिन किया तो हैकर ने क्या किया, सबसे पहले ये डिटेल लेके अपना, उनका जो प्राइमरी अकाउंट जो रजिस्टर था जीमेल का वो हटा के अपना रजिस्टर कर दिया। और फिर उन्होंने सबको मैसेज कर दिया कि मेरे को 500 रुपया भेजो, मैं मुश्किल में हूँ, ऐसा करके। व्हाट्सएप पे भी ऐसा होता है। व्हाट्सएप पे आपको, जैसे बूढ़े लोग हैं जो जो मतलब जिनकी एज हो गई है, हम्म उनको मैसेज आता है कि आपको बूस्टर डोज देंगे हम। हम्म। ये क्योंकि आप व्हाट्सएप, आपको अगर मेरे को आपका व्हाट्सएप चलाना है तो मेरे को एक ओटीपी चाहिए होगा जब ऑब्वियसली। वो रजिस्टर होता है। तो वो वो रजिस्टर करने के टाइम जब वो ओटीपी आता है तब आपको फोन करेंगे कि आपको बूस्टर डोज के लिए ओटीपी आया है, वैसा करके आपका व्हाट्सएप का एक्सेस लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग फ्रॉड है जो सोशल मीडिया पे होते रहते हैं। बिकॉज, और ये तो तीन चार चीजें, और फेसबुक पे भी जो अननोन लोग आते हैं आपके सामने, वो बोलते हैं कि हम मिले। ये मेरे साथ हुआ है कि बहुत ही आकर्षक प्रोफाइल रहेगा लड़की का और बोलेगी कि हाय महेश, हाउ आर यू, हम मिले थे मुंबई में कहीं, आप जानते हो, हमने साथ में काम किया था। तो जब हम देखते हैं कि यार ये, उसका प्रोफाइल भी बहुत सारे फोटोज पिक्स रहेगा आपको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, और फिर आपको वीडियो कॉल कर देंगे जहाँ पे वो बहुत ही मतलब एक क्या बोलते हैं, न्यूड पोजीशन में होते हैं, और फिर वो वीडियो सेशन वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे हनी ट्रैप जैसी चीजें बहुत चल रही है, और बहुत सारे किस्से भी आए हैं। क्योंकि वो फिर वो धमकी देते हैं कि वो, उसको हम सेक्सट्रोशन बोलते हैं बेसिकली। और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल भी आ जाता है अननोन नंबर से, और वहां पे सामने बहुत ही न्यूड सिचुएशन रहता है, बंदा या बंदी, और फिर वो सेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही है सोशल मीडिया पे। और OLX, ओके। और तो पता ही होगा, OLX पे लोग बताते हैं कि वो मिलिट्री बैकग्राउंड से है, वो पुलिस हम्म ऑफिसर है, उनको बहुत ही महंगा बाइक है, वो जा रहे हैं कंट्री छोड़ के या किसी जगह पे, उनको सस्ते में बेचना है। तो हम्म। ऐसे डाल के आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो ये मिलिट्री बैकग्राउंड वाला बताया वो मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अहमदाबाद में अपना फ्लैट किराए पे देने के लिए ऐड डाला था मैजिक ब्रिक्स पर। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से डिटेल ले ली और मुझे ऐसे ही बताया गया था कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और अगर आप अपना किराए पर कर देना चाहते हैं। फिर उसने वो क्यूआर कोड भेजा, उससे कहा इसे स्कैन करो और मैं आपको पैसे भेज दूंगा। पर मैं मुझे पता था तो मैं बच गया था उस केस में, अदरवाइज मेरा अकाउंट भी साफ हो जाता। और एक और चीज आपने बताई हनी ट्रैप के बारे में, तो शायद कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता होगा शायद इसके बारे में। तो आप जरा बताएं कि हनी ट्रैप क्या होता है और कैसे फंसाते हैं लोगों को और क्या होता है उसमें फिर। जी हाँ, हनी ट्रैप ऐसी चीज है, जैसे आपको, आपने चाणक्य पढ़ा होगा, तो चाणक्य के पास विष कन्याएं थी जो अपने जो प्रतिद्वंदी जो राजा थे उनको हराने के लिए उनको एक किस या चुंबन देती थी और उनमें विष डालती थी। हम्म क्योंकि वो विष कन्याएं थी बेसिकली, उनको विष से कुछ नहीं होता, सामने वाला आदमी मर सकता है, तो सामने वाले को धीरे धीरे विष दे के खत्म करना है। तो वो एज ए अपना, जो ये कॉन्टेम्पररी टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसमें हनी ट्रैप ऐसे किया जाता है कि आपको एक सुंदर आकर्षक युवती
का मैसेज आता है, डीपी रहेगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, और आपको ऐसे बोला जाएगा कि हम, जैसे मैंने बोला, हम इधर मिले थे, यहाँ मिले थे, आप हमारे मित्र बनोगे कि नहीं। तो ऐसे करके आपको एक तो कंफर्टेबल फील कराया जाता है, फिर हुँ, हुँ। धीरे-धीरे आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर ये होता है कि आपको वीडियो कॉल में ले जाएगा और फिर आपका सेशन कैप्चर करके उधर सामने कुछ अलग ही रहेगा। शायद वो बंदी है ही नहीं, वो कोई स्कैमर ही है जो ऐसी फेक प्रोफाइल बना के आपको लूटने का प्रयत्न कर रहा है। या तो वो बोलेगी कि यहाँ पे मेरे एक फ़ोटोज़ है, आप देखो, बहुत ही आकर्षक फ़ोटो है। वो बहुत ही, जब आप लिंक क्लिक करते हो तो आपके सिस्टम में मालवेयर जो है वो जो हम बोलते हैं कि वायरस हो, या बोलते हैं कि आपकी सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है, आपका डेटा चुराता है, आपके फ़ोन का डेटा चुरा सकता है। तो वैसे कर सकते हैं। अगर आप देखिए हिस्टोरिकल भी, तो बहुत सारे इंडियन आर्मी के ऑफ़िसर्स भी इसमें फँसे थे, जब हनी ट्रैप हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पे उनको लगता था कि ये जो है वो सही महिला है, लेकिन वो हनी ट्रैप करके उनको फँसाया गया था। तो हाँ, बेसिकली ऐसे हनी ट्रैप करके आपके पास ज़्यादातर एक्सटॉर्शन मनी माँगी जाती है, हुँ, और हुँ। आप जाने-अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो, उनको वो रिकॉर्ड किया जाता है। आप जाने-अनजाने में आप कुछ ऐसे क्षण जो है वो शेयर कर देते हैं उनके साथ, और वो फिर आपको धमकी देते हैं। तो ये फिर आपकी इज़्ज़त का सवाल हो जाता है। तो हुँ, हुँ। धीरे-धीरे आपसे अलग-अलग अ, थोड़े बहुत ऐसे रुपए आपसे माँगते हैं। ओके। तो हम बात करेंगे अब हमें साइबर अगर क्राइम से बचना है, राइट फ्रॉड से बचना है, तो हमें क्या करें? क्या इसका कोई ऐसा सिंपल सॉल्यूशन है कि हम ये कर लें तो बच जाएँगे या फिर हमें क्या करना होगा? आप क्या सजेस्ट करेंगे सबको? ये ऐसा चीज़ है कि वैसे कोई एक रामबाण इलाज नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप बच जाएँगे। वही है कि आप के पास बहुत सारे एसएमएस मैसेज आते हैं, वो सब सही नहीं होते, तो इसको इसको सही मान के उसको क्लिक ना करें किधर भी। और जब आप क्योंकि हम थोड़ा एक मेंटालिटी रहता है कि हमको सब चीज़ें फ्री में चाहिए। तो हुँ, हम कोई भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर देते हैं। जैसे हमारे साथ एक किस्सा हुआ था, एक बहुत ही अच्छी कंपनी में थे, उनको वो कुछ सॉन्ग डाउनलोड कर रहे थे किसी वेबसाइट पे, और उनका पूरा मोबाइल एन्क्रिप्ट हो गया, वो रैनसमवेयर जो हम बोलते हैं, और उसके लिए वो पैसे माँग रहे थे। तो ये है कि पहले कुछ भी लिंक क्लिक ना करें, कोई अननोन वेबसाइट पे आप ना जाएँ। आप जैसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, जो जहाँ पे भी, तो उधर पे उसका जो इम्प्रेशन है, उसके नंबर ऑफ डाउनलोड्स है, उसके रिव्यूज़ है, वो देख के करें। दूसरा है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारा परमिशन आपसे माँगता है कि कॉन्टैक्ट्स, बिल्कुल। गैलरी, ये वाला। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वही आप उसको परमिशन दें। क्योंकि वो फिर आपका पूरा डेटा वो ले जाएँगे। और अगर एक ऐसा हुआ कि अगर जैसे वो अगर सही ऐप रहा, फिर भी अगर इन फ्यूचर, अगर भविष्य में उनका डेटा ब्रीच होता है, तो आपका भी इन्फॉर्मेशन उधर लीक हो सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ही बेसिक वेबसाइट होनी चाहिए, ऐप होनी चाहिए जो हम हमारे लिए ज़रूरी है। और गेमिंग के लिए भी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, तो अलग-अलग जगह से गेम डाउनलोड करते हैं अननोन रिसोर्स से। तो वो सही नहीं रहता, और बहुत सारे एड्स पे कहीं भी क्लिक कर देते हैं हम। और सोशल मीडिया पे तो वही बोला कि आप किसी को जानते नहीं हो, आपने कभी बात नहीं किया, तो उनसे कोई भी बातचीत ना करें। ऐसा मत समझिए कि वो सही है। एक 60 मिनट्स इन ऑस्ट्रेलिया पे एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एक जो बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन महिलाओं के साथ हुआ है कि लोग फेक प्रोफाइल बना के कैसे उनसे पैसा लेते हैं, डेटिंग का, वर्चुअल डेटिंग का बहाना बना के। तो ऐसे अननोन लोगों से दूरी रहे, कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करे और ज़्यादा बातचीत भी ना करे। और अपना एक चीज़ है इधर, ये जो 20, ये बहुत ही ये लेटेस्ट ईरा है, सबको ज़्यादा कुछ दिखाना होता है सोशल मीडिया पे, फॉलोअर बढ़ाने होते हैं बिल्कुल। और उनका लाइफ़स्टाइल दिखाना होता है। तो वो जाने-अनजाने में अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जैसे घर का डिटेल है,
कभी आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, आपका क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, उसका नंबर दिख रहा है, आपने किधर अपना प्राइवेट बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया, आपका पहला सैलरी आया, आप एक्साइट हो गए, आपने बैंक स्टेटमेंट डाल दिया। तो ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए है, ना कि सोशल मीडिया के लिए है। आपका घर का, आपका इलाका, आपके जो बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको बहुत ही अच्छे से यूज करें और इसको एक्सपोज ना करें। बिल्कुल, थैंक यू। और आपने बताया कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी है जो इंस्टॉल कर लेते हैं लोग। तो ऐसी कुछ ऐप है जैसे कि एनीडेस्क हो गई, टीम व्यूअर हो गया। तो उनके बारे में लोगों को बताइए कि जो लोग आईटी बैकग्राउंड से ना हो, उनको शायद पता ना हो, जो कंप्यूटर इस्तेमाल ज़्यादा ना करते हो, तो उनको शायद पता नहीं होगा कि एनीडेस्क क्या है, टीम व्यूअर क्या है। तो वो कैसे काम करता है और ऐसी ऐप से कैसे बचा जाए? तो ये एनीडेस्क टीम व्यूअर वैसे एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, जहां से मैं आपके सिस्टम या एप्लीकेशन का कनेक्शन लेके उस पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी ये जो है वो एक दूसरे को मदद करने के लिए है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ है और मेरे को देख और मुझे देखना है या कुछ करना है, तो आप मेरे को एक्सेस देंगी और करेंगे। बट स्कैमर जो है और जामताड़ा भी उस पे एक एक है, वो कर रहे हैं वो लोग, कि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एक पैनिक मैसेज डाल देते हैं आपको डराने के लिए कि आपका कार्ड लॉक हो गया है, आपका बैंक अकाउंट का कुछ ये बंद होने वाला है, आपका पेंशन बंद होने वाला है। और आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, सपोर्ट नंबर एसएमएस में। वो बिल्कुल, सपोर्ट नंबर उनका रहता है। जब आप कॉल करते हो तब बोलते हो कि ठीक है, आपको इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइए और ऐप इंस्टॉल करें। जनरली ये लेजिट ऐप है। इसमें ये टीम व्यूअर और जो एनीडेस्क है वो लेजिट ऐप है। कनेक्शन अगर मेरे को आपका सिस्टम का एक्सेस चाहिए, ठीक है? तो वो ये टूल्स के ज़रिए आपके उधर आते हैं और फिर उसका एक्सेस लेते हैं रिमोटली, और फिर आपको बोलते हैं कि अच्छा पेमेंट करो, इधर लिंक पे जाओ, ये करो। और उसके इन बिटवीन जब वो एक्सेस लेते हैं, उनके पास आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस रहता है, एसएमएस, ओटीपी सब कुछ। तो जब आप जैसे डालते हो, आप नेट बैंकिंग में डालते हो या आप क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट कर रहे हो, उसको आपके सब नंबर दिख रहे हैं, आप क्या सीवीवी एंटर कर रहे हो वो भी वो देख सकते हैं, आपका गैलरी, स्टोरेज सब कुछ। ऐसा करके आपको वो क्या है, स्कैम में फँसाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जिग्नेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ों पर हमें डिटेल में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतने डिटेल में हर एक सब्जेक्ट्स में आपने बताया एग्जाम्पल देकर। और इसके अलावा भी अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, तो आप ऐड करें कि आप क्या कर सकते हैं बचने के लिए साइबर फ्रॉड और साइबर स्कैम में, और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बुजुर्ग हैं, उनके पास भी व्हाट्सएप और सब आ गया है, सोशल मीडिया। तो शायद उनको पता नहीं रहता कि क्या-क्या हो रहा है मार्केट में। और जो नए न्यू जनरेशन आ रही है, वो भी इतनी एडवांस और इतने नए स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रही है, तो शायद वो भी इतने उनको पता नहीं रहता, क्योंकि कई बार बच्चों के पास जो फ़ोन या टैबलेट्स रहते हैं, उसमें भी मम्मी-पापा के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स रहती है, तो कोई गेम है उनको परचेज़ करनी है या तो कोई व्हाटएवर ऑनलाइन कुछ भी लेना है तो उससे कैसा बचा जाए? उसके बारे में आप आखिरी अपना कन्क्लूज़न दीजिए, फिर वी विल एंड दिस वीडियो। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि आजकल जो बच्चों भी एडवांस हो गए हैं, वो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं। तो उस पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र में वो क्या-क्या एक्सेस कर सकते हैं, कौन-सी साइट आप अ, कैटेगराइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल पोर्न वेबसाइट है, तो उसका एक कैटेगरी है, आप उसको ब्राउज़र में ब्लॉक करवा सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर में भी आप कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। वो मैं श्योर नहीं हूँ, बट देखना पड़ेगा। मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि वो कोई एप्लीकेशन इसको ब्लॉक करता है कि नहीं डाल के। तो ये है, और उनको अवेयरनेस देना बहुत ही ज़रूरी है कि ये एक एक पूरा इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि ये 2-3 लोग कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ एक इंडस्ट्री है, और आप आज नहीं तो कल विक्टिम होने के पूरे चांसेस है।
तो बिल्कुल। उनको शुरू से ही जैसे मैंने बोला नॉर्थ कोरिया में जहाँ पे उनका स्कूलिंग चालू होता है तब से उनको भर्ती किया जाता है साइबर सिक्योरिटी में। एक पूरा एक रहता है और फिर जैसे बच्चे का इंटरेस्ट रहा आगे तो उसको आगे एक यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है और फिर उसको फर्दर ट्रेनिंग चाहिए तो चाइना भेजा जाता है। तो बिल्कुल। वैसे एक प्रोग्राम्स चलते हैं बहुत एज ए पेरेंट्स आप उसको अवेयर कर सकते हो आप चेक कर सकते हो कौन सा ऐप वो यूज कर रहे हैं उनको ये बोल सकते हो कि कोई भी अननोन वीडियो कॉल आए आपके व्हाट्सएप में या जूम में कॉल में ना अटेंड करे आपके ऐसा हो तो आप व्हाट्सएप में अभी पता नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन आए हैं कि नहीं कि कौन से कॉल अटेंड कर सकते हो तो वो अवेयरनेस जरूरी है और अगर आपकी स्कैम हो गया है तो इंडिया में अगर आप हो तो 1930 दैट इज साइबर हेल्पलाइन नंबर आप कौन से भी हिस्से में हो कौन से भी राज्य में हो ये एक यूनिक नंबर है वहां पे कॉल करें और आपका इंसिडेंट नंबर आपका केस नंबर रजिस्टर कराए और साथ साथ आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी जाए इसके अलावा जो आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपके फोन में आपको कुछ विचित्र चीजें दिखने लगे जैसे आपका बैटरी जल्दी खत्म हो रहा है फोन का बैटरी पावर या आपका डेटा यूसेज बढ़ गया है या आपका हिट हो रहा है फोन ज्यादा गर्म हो रहा है या कभी ब्राउजर खुल जाता है या अपने आप कुछ हो रहा है सो ये कुछ इंडिकेटर हो सकते हैं तो आपको तुरंत उसको देखना चाहिए फोन फॉर्मेट करना चाहिए और फिर बाकी चीजें इंस्टॉल करना चाहिए। थैंक यू सो मच जिग्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने डिटेल में बताने के लिए। और दर्शकों को हम बताएँगे कि अगर आपको इसके अलावा और कोई साइबर फ्रॉड या स्कैम के बारे में कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं जिग्नेश की लिंक भी शेयर कर दूँगा उनकी यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ पर से भी आप अपडेटेड रह सकते हैं। वहाँ पर वो अपने शॉर्ट वीडियोज़ और साइबर स्कैम के बारे में बताते रहते हैं वीडियोज़ में, तो आप उनसे ज़रूर जुड़िए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी वहाँ से। तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिग्नेश थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।